नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आपके लिए आज एक नया विषय लेके आई हूँ। मेरी चर्चा का विषय है आदिगुरु शंकराचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रांत में कालपी जिले में हुआ था। इनके पिता और माता दोनों शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की वरदान से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इनका नाम शंकर रखा गया। शंकराचार्य अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। 3 वर्ष की आयु में ही इन्हें वेद का ज्ञान होने लगा था। 5 वर्ष की आयु में जब यह गुरुकुल गए तो इनके गुरुजन इनकी अद्भुत प्रतिभा को देख करके आश्चर्यचकित रहते थे। बहुत ही कम समय में इन्होंने वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष तक आयु आते आते इन्हें पूरा वेद, चारों वेद कंठस्थ हो गया था। इन्होंने अपनी माँ से संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की, किंतु माँ ने इन्हें अनुमति नहीं दिया। एक बार की बात है, आचार्य शंकर नदी में नहा रहे थे। इनकी माँ वहीं पर पानी भर रही थी और इनको एक मगरमच्छ ने जो है अपने जबड़े में इनके पैर को दबा लिया। यह देख करके माँ रोने लगी। शंकर ने कहा, माँ मुझे अब तो आज्ञा दे दो संन्यास लेने की, क्योंकि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। कुछ क्षण तक मैं संन्यास का जो है अनुभव कर सकूँ, अब तो मुझे आज्ञा दे दीजिए। माँ बिल्कुल जो है कि माँ ने इनको आज्ञा दे दिया, ठीक है। और इनको मगरमच्छ ने उस समय छोड़ दिया, घर आ गए और माँ से जो है संन्यास की अनुमति ले करके ये घर से निकल पड़े। इन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया था कि मैं आपके अंतिम समय में आऊँगा और आपका अंतिम संस्कार मैं करूँगा, मैं कहीं भी रहूँगा, आपके अंतिम संस्कार में आऊँगा। ये कह करके ये भारत भ्रमण यात्रा में निकल पड़े। मित्रों, जिस समय आचार्य शंकर का व्याख्यान चल रहा था, भ्रमण पर ये जा रहे थे, उस समय देश में बहुत सारी विकृतियाँ फैली हुई थी। जंत्र मंत्र, भगवान बुद्ध का, जैन का बिल्कुल विकृत रूप से प्रचार प्रसार, धर्म बुद्ध का धर्म बिल्कुल अपने विकृत रूप में आ गया था। टोना टुटका, जप, बलि देना और क्या कहते हैं तंत्र मंत्र, ये सब बहुत ज़्यादा समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी। और इन्हीं को देखते हुए आचार्य शंकर ने भारत की भ्रमण प्रारंभ किया। सबसे पहले ये पहुँचे हैं ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर स्थान पे गए। वहाँ पर इन्होंने गोविंद पाद से गुरु शिक्षा लिया और गोविंद पाद जी ने ही इन्हें यह आज्ञा दिया कि आप जाकर के वैदिक धर्म के असली सच्चे रूप का धर्म प्रचार प्रसार करिए। गोविंद पाद जी से गुरु दक्षिणा ले करके ये निकल पड़े भारत भ्रमण में। देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर इन्होंने भ्रमण नहीं किया। देश के चारों कोनों में इन्होंने चारों मठ की स्थापना किया। श्रृंगेरी मठ की स्थापना इन्होंने किया साउथ में। उसके बाद इन्होंने जो है गोवर्धन मठ की स्थापना किया, फिर शारदा मठ की स्थापना किया और बद्रिका आश्रम में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना किया। आचार्य शंकर पूरे देश में भ्रमण के दौरान अनेक धर्म संप्रदाय के लोगों से जो है शास्त्रार्थ करते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और परास्त करते थे विधर्मियों को। एक बार की घटना है कि मंडन मिश्र जो इनके ही शिष्य थे, उनसे इनका शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र पराजित हो गए, किंतु उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं पराजय तब तक नहीं मानूंगी जब तक आप मुझे नहीं परास्त करिएगा। मंडन मिश्र की पत्नी से इनका जो है संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है और मंडन मिश्र की पत्नी भारती जी ने इनसे काम शास्त्र पे प्रश्न पूछ लिए, जिसको जानकारी
इनको नहीं थी, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी थे। तो इन्होंने भारती जी से समय मांगा और पर काया प्रवेश करके इन्होंने दूसरे किसी की काया में प्रवेश करके काम शास्त्र सीखा और भारती से शास्त्रार्थ किया और भारती को परास्त किया। इस प्रकार से ये पूरी भारत भ्रमण यात्रा के दौरान अनेकों धर्म समुदाय के लोगों से शास्त्रार्थ करते हुए, सबको पराजित करते हुए एक इन्होंने बहुत बड़ी अपनी अद्वैत की सेना तैयार किया जो इनके मत के समर्थक थे। शंकराचार्य का मत था कि पूरे विश्व में केवल एक ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्मैव सत्यम जगन मिथ्या। कहते हैं कि केवल एक ब्रह्म ही है जो कि पूरे विश्व में व्याप्त है। कोई तिल भर भी स्थान पूरे विश्व में ऐसा नहीं है जहाँ पर ब्रह्म की उपस्थिति ना हो। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जड़ चेतन, नदी नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो कुछ भी दिख रहा है, वो जड़ हो या चेतन हो, सब उस ब्रह्म का स्वरूप है। उस अंतिम, उस अद्वितीय शक्ति का नाम इन्होंने ब्रह्म कहा, उनको ब्रह्म कहा है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है व्यक्ति को जब ज्ञान। शंकराचार्य ने कहा कि व्यक्ति, मनुष्य अज्ञान के कारण मनुष्य को ये संसार भासित होता है। वास्तव में संसार एक स्वप्न के समान है, जिसका ज्ञान होने पर संसार की विलोप हो जाता है। संसार का कहीं भी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व केवल उसी ब्रह्म का ही है। उस ब्रह्म की अनुभूति हमें इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम अज्ञान के अंधेरे में पड़े हुए हैं, इसलिए हमको ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है। जिस प्रकार शीशा गंदा हो जाने पर अपना ही चेहरा उस शीशे में नहीं दिखता है, ठीक वही स्थिति अपने मन की भी है। मन पे इतने सारे कलुष कलमश जमे हुए हैं कि हमें उस अपने अंदर बैठे हुए ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। आचार्य शंकर ने कहा है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आचार्य शंकर का ये मत है। उन्होंने वेदों को इसी रूप में व्याख्या किया है, वेदों की भाष्य लिखा है, उपनिषदों पर, वेदों पर, गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर, हर जगह उन्होंने भाष्य लिखा है और वेद को इसी रूप में प्रदर्शित किया है कि ब्रह्म एक केवल जीव, पूरे संसार में केवल एकमात्र ब्रह्म ही व्याप्त है, उसके अतिरिक्त किसी चीज़ का भी, किसी भी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। आचार्य शंकर ऐसे समय में, आचार्य शंकर का जीवन काल बहुत थोड़े समय का था, केवल 32 वर्ष की अवस्था तक इस संसार में रहे। उसके बाद केदार धाम में इनकी समाधि बनी है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए थे जब, तो इनकी समाधि को उन्होंने, जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका उन्होंने पुनरुद्धार करवाया है। और वर्तमान समय में भी बड़े हर्ष के साथ मैं कह रही हूँ कि ओंकारेश्वर धाम, जहाँ पर आचार्य शंकर ने जाकर के गुरु शिक्षा लिया था, वहाँ पर ही इनका जो है एकात्म धाम नाम से 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मित्रों, आज के युग में इनके एकात्मवाद को प्रमोट किया जा रहा है। वास्तव में सच्चाई यही है कि संसार कुछ भी नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप इन्होंने बताया है सच्चिदानंद, जो सत है, चित है और आनंद है। सत का मतलब ये होता है कि जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसका कभी भी विलोप नहीं होता है, वो हमेशा रहता है, हमेशा त्रिकाल बाधित, तीनों कालों में रहने वाला जो है वही है सत्य। चित मतलब चैतन्य, वो चैतन्य है, जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। और आनंद का मतलब ये है कि वो आनंद स्वरूप है, उसका स्वरूप ही आनंदमय है। उपनिषद में एक वाक्य आता है, मुझे वाक्य नहीं याद है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि उस ब्रह्म के एक बूंद से यह पूरा संसार आनंदित होता है। एक बूंद से पूरा संसार आनंदित होता है। तो सोचिए उस ब्रह्म का स्वरूप कितना आनंदमय होगा। मित्रों, यही कारण है कि जब हम कभी मंदिर जाते हैं या किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति, हम नहीं कहते कि केवल हिंदू ही, किसी भी धर्म के व्यक्ति, मुस्लिम यदि मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन यदि चर्च में जाते हैं, तो ज़रूर उनको एक अपूर्व
आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद उसी ब्रह्म का स्वरूप है। वह यह दर्शाता है कि हम उसके निकट में हैं, हम उसके निकट हैं, हम उसके निकट जा रहे हैं। अच्छे काम करिए, आपको आनंद मिलता है। वो आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। मित्रों, आज के युग में हम मनुष्यों को अपने कलुषित मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग, आचार्य शंकर ने कहीं भी किसी भी मंदिर की पूजा पाठ की विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। हम सत्संग के द्वारा, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के द्वारा, अच्छे लोगों से, आप्तजनों से बात करके, उनसे अच्छी अच्छी बातें समझ करके हम अपने असली स्वरूप को जानने के काबिल योग्य बन सकते हैं। हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, लोगों का भला करना, लोगों की भलाई करने में कितना आनंद आता है, क्योंकि ये भी एक अध्यात्म का मार्ग है। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ये भी आध्यात्मिक मार्ग है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पूजा करिए, घंटी बजाइए, तो यही केवल अपने मन को शुद्ध करिए, अपने मन को कंसंट्रेट करिए, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। जरूर ही आपको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन होगा यदि आप अपने मन के कलुष को साफ करेंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्त समाप्त करती हूँ। मेरा ये वक्तव्य आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो मैं ज़रूर आगे भी ऐसा ही विषय लेके आने का प्रयास करूँगी।